आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आइए अब प्रश्न हल करते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित सबसे उचित विकल्प को चुनिए। भारत की विभिन्नता विशाल है, अर्थात भारत विभिन्नतापूर्ण देश है। यह स्पष्ट है कि यह सबके सामने है और कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। इसका संबंध बाहरी आकृति तथा कुछ निश्चित मानसिक प्रवृत्तियों के एक विशेष गुणों से है। बाह्य रूप से उत्तर पश्चिम के पठान तथा सुदूर दक्षिण के तमिलों में बिल्कुल भी समानता नहीं है। उनकी नस्लें भी एक नहीं, यद्यपि उनमें कुछ सामान्य गुण एक से ही हो सकते हैं। वे चेहरे और शक्ल में, खान पान और कपड़ों में तथा स्वाभाविक रूप से भाषा में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मध्य एशिया का प्रभाव पहले से ही है। कश्मीर के समान हुई उनके अनेक रीति रिवाज हमें हिमालय की दूसरी ओर स्थित देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोकप्रिय नाच रूस के कज़ाक लोगों के नाचों से विभिन्न रूप से समान है, फिर भी इन अंतरों से होने पर पठानों का भारत की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यही बात है कि तमिलों के विषय में भी है, अर्थात पठानों और तमिलों पर भारतीयों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सीमा प्रांतीय प्रदेश और अफगानिस्तान हजारों वर्षों से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल के तुर्क और दूसरी जातियां जो मध्य एशिया के अन्य भागों में रहा करती थी, इस्लाम धर्म के प्रसार से पहले अधिकांश रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाली थी और उससे भी पहले महाकाव्य युग में हिंदू धर्म को मानती थी। सीमा प्रांत का प्रदेश प्राचीन भारतीय संस्कृति का केंद्र था और अब इस प्रदेश में स्मारकों तथा मठों के खंडहर भरे पड़े हैं। विशेष रूप से गहन विश्वविद्यालय तक्षशिला के खंडहर पाए जाते हैं। अब से 2000 वर्ष पूर्व अपनी प्रसिद्धि कोई चरम सीमा पर था, अर्थात बहुत प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय में भारत के प्रत्येक भाग तथा रसिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। धर्म के परिवर्तन में ने अंतर तो डाला, किंतु मानसिक पृष्ठभूमि को पूर्ण रूप से नहीं बदल सका, जिसका विकास उन क्षेत्रों के लोगों ने किया था। प्रश्न में क्या पूछा गया? प्राचीन काल के तुर्क इस्लाम के धर्म के पहले कौन से धर्म को मानते थे? प्राचीन काल के तुर्क इस्लाम धर्म के पहले कौन से धर्म को मानते थे? हमारे विकल्प दिए गए हैं, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, इस्लाम धर्म को, सभी को। ठीक है, तो प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे गद्यांश में दिया है, प्राचीन काल के तुर्क और दूसरी जातियां जो मध्य एशिया के अन्य भागों में रहा करती थी, इस्लाम धर्म के प्रसार से पहले अधिकांश रूप से ये बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। तो किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते थे। प्राचीन काल के तुर्क इस्लाम धर्म के पहले कौन से धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। जो हमारा पहला वाला विकल्प है बौद्ध धर्म, इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला गलत है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।